सोल, हर हर महादेव, जय हो माँ आदिशक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम आज माँ काली के कॉन्शियस से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनका आशीर्वाद देंगे। देखेंगे कि वो हमें क्या वार्निंग देना चाहती हैं, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, उनसे जुड़ेंगे। इस रीडिंग को आपको देखने के लिए चूज़ करनी है अपनी जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे आपको दो पायल दिख होंगे, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। जिसमें भी आपकी TOB आती है उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। पायल नंबर 1 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि माँ काली माँ हमें क्या मैसेज दे रही हैं, क्या उनकी कॉन्शियस से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं। प्लीज़ माँ जो पायल नंबर 1 है उनके लिए मैसेज दीजिएगा। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। हम आपको यहाँ बुला रहे हैं, प्लीज़ अपना आशीर्वाद हमें दीजिए। साथ ही मैं कहना चाहूँगी एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओह वाओ, वेरी गुड। नेक्स्ट, वाओ, ललित माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, वेरी गुड। बहुत पावरफुल लोग हो आप। पहली बात मैं कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप जो भी हैं और आप पे माँ की बड़ी कृपा है। पहली बात तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी रूप में तो वो डाउट अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आए हैं मैं उनको आपको वैसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी शिव, भगवान शिव, माँ लक्ष्मी और माँ ललित त्रिपुर सुंदरी। माँ ललित त्रिपुर सुंदरी जो हैं वो 10 महाविद्याएँ हैं, ठीक है। और क्योंकि ये तंत्र शास्त्र से जुड़ी हैं तो मे भी बहुत से लोग इनके बारे में नहीं जानते। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो इनको थोड़ा सा आप पढ़िएगा। साथ ही थोड़ा सा मैं यहाँ पे इनके बारे में बताती हूँ कि जो 10 महाविद्या में से तीसरी जो महाविद्या है वो माँ ललित त्रिपुर सुंदरी है, ठीक है। तो चलिए इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, पहले वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको माँ काली कि जब हम कॉन्शियस से जुड़े तो उन्होंने हमें इनकी कॉन्शियस से जुड़ाया है, तो हम इनके मैसेज लेंगे। तो इनकी तरफ से जो मैसेज आ रहे हैं, पहला मैसेज तो ये है कि आप लोगों के पास आप जो विजडम है, ठीक है, आपके भीतर जो शिव तत्व हैं वो इस समय पूर्ण रूप से आपसे जुड़ चुके हैं या जुड़ना चाहते हैं। दो मैसेज है, क्योंकि ये एक वैसी रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो वो मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि हाँ ऐसा ही है कि कुछ से जुड़ेगा कुछ से नहीं होगा। तो जिनसे रेजोनेट होगा वो देख लीजिएगा। तो भगवान शिव जो है वो आदि योगी हैं, जैसे हम जानते हैं। तो जो आदि योगी हैं वो बात करते हैं विजडम की। जब तक आप शिव तत्व से नहीं कनेक्ट होंगे आपके पास पावर नहीं आएगी, मतलब अगर मैं कहूँ शक्ति नहीं होगी। तो देखिए अगर शिव के बाद सीधा कौन आए हैं, माँ लक्ष्मी आई हैं। तो यानी कि आपने अपने शिव तत्व को छू लिया है और माँ की कृपा आपके ऊपर होगी माँ लक्ष्मी के रूप में। माँ लक्ष्मी बात करते हैं अबंडेंस की, वो बात करते हैं एक ऐसी एनर्जी की जो अगर वो आपके पास है तो अगर कोई आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जा भी है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी अपने आप। माँ लक्ष्मी की वैसे तो हम महाकाली को मानते हैं, ये तो बात सत्य है, पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है जब माँ काली जो है वो पूरा सब कुछ ठीक ठाक कर देती है ना, सब डिस्ट्रॉय कर देती है नेगेटिव चीज़ों को। फिर वो माँ लक्ष्मी का रूप लेके आपके घर में विराजती हैं। तो आपके घर में माँ भगवान शिव और माँ लक्ष्मी इस समय स्थापित हो चुकी हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। सेकेंडली आप एक ऐसे फेज़ में जा रहे हो जहाँ पे आप अबंडेंस को, बहुत समय से आपने अबंडेंस, लव, हैप्पीनेस, इससे आप दूर रहे हो। रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो माँ की कृपा आपके ऊपर हो रही है कि स्वयं शिव यहाँ मौजूद हैं, माँ लक्ष्मी मौजूद हैं। तो वो यही कह रहे हैं जो आपकी विजडम थी, मतलब जो आपकी भक्ति थी, जो आपने नहीं छोड़ी, आप मुश्किल समय में भी ईश्वर पे जो आस्था रखी, तो ये उसका रिजल्ट है कि आपको माँ लक्ष्मी के रूप में पूरी ब्लेसिंग मिल रही है। माँ ललित त्रिपुर सुंदरी जैसे मैंने आपको बताया तंत्र की बात करते हैं, पर यहाँ पे जो माँ का स्वरूप है ये बात करता है कि आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी आप देख रहे हो ज़्यादा है और मैस्कुलाइन एनर्जी में स्वयं शिव का आना यानी पुरुष तत्व। तो इस समय आपका पुरुष तत्व तो सही है, आपकी फेमिनाइन एनर्जी है ना उसको शायद आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आज का जो परिवेश है ना वो बहुत ज़्यादा ना पुरुषात्मक ज़्यादा हो गया, पुरुषार्थ ज़्यादा हो गया है। हर कोई पुरुषार्थ कर रहा है, इसमें जेंडर की बात नहीं हो रही है। जैसे आजकल हम फीमेल देखते हैं, फीमेल एम्पावरमेंट की बात हो रही है, बात सही है, ठीक है, वो अपनी जगह वो भी ज़रूरी है, बट ओवर नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़। बट वो ओवर हो रही है क्योंकि सबका ध्यान पुरुषार्थ में, सबका ध्यान है कि हम काम करें पैसे कमाएं, काम करें पैसे, ठीक है आप काम कर रहे हो पैसे कमा रहे हो, बट किस लिए कमा रहे हो, इसलिए इंसान ये इतनी मेहनत करता है, वो किस लिए करता है, 2 पल सुकून के, वो आपकी लाइफ में नहीं है, तो उसको लाने की बात की जा रही है। और अगर नहीं है तो वो आ भी सकता है। साथ ही आपसे ये भी मैसेज है कि अगर आप इनसे जुड़े हुए हो माँ ललित त्रिपुर सुंदरी से तो अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े हैं तो आप इनसे जुड़िए और इनकी आराधना कीजिए। और आप इनकी नहीं करना चाहते तो भगवान शिव से तो आपको जुड़ना चाहिए। तो माँ काली का आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। मैसेजेस बहुत ज़्यादा चैनल हो रहे हैं बट मैं सारे मैसेज नहीं दे सकती क्योंकि ये एक जनरल, वरना ये बहुत ही ज़्यादा ना एक पर्टिकुलर पर्सनल रीडिंग बन जाएगी, तो क्या पता लोगों से कनेक्ट हो ना हो, इसलिए मैं इतना नहीं बता सकती।
साथ ही एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहती हूँ कि आपको अपने लाइफ पर्पस को सर्च करना चाहिए। आपको सेंटर लाइफ फोर्स एनर्जी जहाँ से जागृत हो रही है आपको उसके बारे में जानना चाहिए, यानी कि सोलर प्लेक्सस के बारे में। वो चक्र आपको उस पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। आपके पास जो ब्लेसिंग आ रही है वो बहुत खूबसूरत है। इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत स्टार्टिंग इसकी हुई है। आइए टैरो से भी देखते हैं कि माँ हमसे क्या कहना चाहती है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। किंग ऑफ कप, वाओ पाइल नंबर 1, 4 ऑफ कप, सीरियसली बॉटम ऑफ डेक, फोर ऑफ कप, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप एंड 4 ऑफ पेंटिकल। माँ लक्ष्मी की ऊर्जा और फिर 4 ऑफ पेंटिकल का आना। हालांकि 4 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आप अपने किसी चीज़ को लेकर बहुत पॉजेसिव हो रखे हो, स्पेशली मनी को लेकर। बट यहाँ पे ये मैसेज मुझे ये नहीं मिल रहा है। मुझे मैसेज ये मिल रहा है कि आपकी चारों तरफ से अबंडेंस आने वाली है और ये अबंडेंस आपकी हार्ट चक्र को भी हील करेगी। जहाँ पे हमने सोलर चक्र की बात की थी, हार्ट चक्र की बात कर रहे हैं। दो किंग आपके पास आ चुके हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप। अगर आपको पता होगा जहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड इंटेलेक्चुअल लेवल की बात करते हैं, जैसे कि हमने अभी आदि योगी जी से का जो मैसेज आया था, शिवा जो मैसेज आया था, उसमें हमने बात की थी पुरुष तत्व की, तो यहाँ विजडम की बात की। तो सेम वही आपको माइंड में क्लैरिटी मिलने वाली है, आपका विजडम बहुत ही इन्हांस होने वाला है माँ की कृपा से। साथ ही किंग ऑफ कप की एनर्जी इमोशंस की एनर्जी होती है जो कि जुड़ रही है माँ लक्ष्मी से और माँ ललित त्रिपुर सुंदरी से, यानी कि डबल कंफर्मेशन है कि आपका स्त्री तत्व और पुरुष तत्व बैलेंस मांग रहा है या फिर बैलेंस हो चुका है। ठीक है, 2 मैसेज यहाँ पे है। आने वाले समय में आपकी जो फ्लक्चुअल जो इमोशंस हैं उनको वो भी हील्ड होंगे। आप स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जा रहे हो। ये एस ऑफ कप जैसा भी मुझे यहाँ पे देखा जाए तो 2 एस ऑफ कप आ चुके हैं, ये और ये, यानी कि आपके आने वाले समय में आपकी लव लाइफ मुझे हील होती हुई दिख रही है, पर्सनल लाइफ हील होती हुई दिख रही है। कोई पर्सन आपको अपने इमोशंस आपके सामने रख सकता है या फिर आपको अरेंज मैरिज सेटअप में भी कोई पर्सन मिल सकते हैं जिनसे मिलने के बाद आप अपने आप को पूर्ण महसूस करोगे। मतलब माँ ललित त्रिपुर सुंदरी की एनर्जी में आप जाओगे जो पूर्णता की बात करती हैं, आप उस तरफ आप जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। साथ ही आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हो जो केयरिंग भी है, लविंग भी है, बट इंटेलेक्चुअल भी है। मतलब अब आपको ना कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और अगर आपको अभी भी आपको ऐसे कोई बना पा रहा है ना तो कमी आप में है। यूनिवर्स ने पूरा काम कर रखा है, बट थोड़े से आप बोर्ड एनर्जी में हो सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपके साथ कुछ लोगों ने कुछ नेगेटिव किया है, स्पेशली लव एंगल में मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो वहाँ से भी आपको हीलिंग मिल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यू पर्सन की एंट्री है। अगर लव लाइफ को लेकर नहीं है तो आपकी जॉब में भी एक जिस जॉब में आप अभी हो सकता है वहाँ पे आप थोड़ा बोर एनर्जी में रहोगे कि रोज़ वही काम करो, ऐसे आपका हो सकता है। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको वहाँ पे कुछ नया मिल सकता है। अब ये कुछ नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नया जॉब ऑफर हो सकता है, या फिर वहीं पर आपके कार्यशैली में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। बट आप हो रखे हो कैसे कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, अब आप नखरे दिखाओगे तो वो मत कीजिएगा। ठीक है, जब ऑफर आइएगा तो ज़रूर उसको देखिएगा, बट आपको मेडिटेशन करने की यहाँ पे ज़रूरत है। थोड़ा सा आकलन कीजिएगा, उसके बाद उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना वो आपकी मर्जी है। यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ दिया, ऑफर तो आएगा। ठीक है, आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि माँ काली आपको क्या कह रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वैसे आप लोग बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर मुझे यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हो, तो अपनी एनर्जी को नेगेटिव थॉट में ख़त्म मत करना। कामदेव, द गॉड ऑफ लव, टू मच लव है भाई यहाँ पे। तो लव की एनर्जी माँ ने भी कंफर्म कर दिया, तो फिर आपको कुछ और बोलने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीडम फ्रॉम डिज़ायर, देखिए कामदेव जहाँ पे हम जानते हैं कि ये कि देवता हैं लव के और हमारी अदर इमोशंस के, तो वहाँ ना जैसे एक होता है ना कि आपको ज़्यादा ही इच्छा जागृत हो जाती है थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में, तो वहाँ से आपको मुक्ति मिल रही है कामदेव जी के आशीर्वाद से। साथ ही लव और रोमांस में अगर कहीं पर, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि लव का ऑफर है, तो वहाँ भी आपको सक्सेस मिलती हुई दिखेगी। आपका जो रोमांटिक इच्छाएं हैं वो काफ़ी सक्सेसफुली इन्हांस होंगी, जो कहीं ना कहीं नेगेटिव टर्म्स की वजह से सरप्लस हो गई थी, तो वो आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और आपको पता है क्या मिलने वाला है, आपके पास एक क्वालिटी आने वाली है कि आप लोगों को हंसा सकते हो, लोगों को खुश रख सकते हो, तो ये क्वालिटी आपके में आने वाली है। साथ ही अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है लव योरसेल्फ फर्स्टली। ठीक है, तो ये आपके लिए माँ काली का मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। बिल्कुल भी इसमें जो मैसेजेस आए हैं वो इतने प्यारे हैं कि मैं आपको नहीं बता सकती, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। थैंक यू पायल नंबर 1 यहाँ आने के लिए। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तक हर महादेव, बाय। पायल नंबर 2 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं माँ काली आपको किस रूप में या क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, उनके कॉन्सेप्ट से जुड़ते हैं। साथ ही वीडियो की एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो। थैंक यू सो मच। भगवान शिव पायल नंबर 1 में भी आए थे, प्राणा। ओके, तो बिना समय देरी किए आइए देखते हैं। यहाँ पे हम माँ काली की बात कर रहे हैं और दोनों जगह भगवान शिव का यहाँ उपस्थित होना एक बात को तो दर्शाता है कि
आप पर भगवान शिव की कृपा है। ये रीडिंग वैसे टाइमलेस है, पर जिस टाइम फ्रेम में मैं कर रही हूँ वो है सावन का महीना है, तो उसमें भगवान शिव का आ जाना, तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी लोगों का कि आप यहाँ आए और मुझे भी सौभाग्य मिला भगवान शिव की कॉन्शियस से जुड़ने का। आइए अब मैसेज पे ध्यान देते हैं। आपके लिए बात कहा जा रहा है, माँ आपसे कह रही हैं आसन के बारे में, तो यहाँ पे बात हो रही है फिजिकल एक्टिविटी की। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकली एक्टिव होना या तो बंद कर दिया है या फिर आप ओवर हो। आसन की आवश्यकता हमें क्यों है? ठीक है, अगर हम इसे मेडिकली भी देखें तो क्या होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन आप ऐसे समझ सकते हो कि एक अंदरूनी सूजन, मतलब नॉट ऐसे, मतलब सूजन प्रॉपर नहीं होगी, स्वेलिंग, बट उसको यही कहते हैं थोड़ा सा कहीं पर ब्लड का फ्लो स्लो हो जाना या फिर ओवर हो जाना, मसल्स में स्ट्रेचिंग की ना होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए हमारे जीवन में आसन जरूरी है। अगर आप मेडिकली फिट हैं तो आप, मतलब मेडिकली मेरा मतलब यहाँ है कि हो सकता है कुछ आपको मना किया हो, जैसे होता है समय के साथ। अगर ऐसा नहीं है तो आप आसन कीजिए, आपके लिए डिमांड है कि आप ऐसे मत बैठे रहिए, आपको वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगी जब आप फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ोगे। पहला मैसेज आपके लिए ये है। सेकेंडली, भगवान शिव की जो यहाँ पे ऊर्जा आई है, भगवान शिव की ऊर्जा हमें ये बताती है विजडम के बारे में, क्योंकि ये आदि योगी शिव है। आदि योगी, अगेन अगर हम योग की जब बात करते हैं तो सबसे पहले योग को समझाया था सप्त ऋषि को किसी ने, तो वो थे हमारे महादेव। महादेव ही थे जिन्होंने सप्त ऋषि को वो ज्ञान दिया, और गुरु शिष्य परंपरा भी महादेव ने ही के माध्यम से ही प्रारंभ हुई थी। पहले गुरु यही हैं, इसलिए जो गुरु पूर्णिमा होती है उसमें भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है, और उनका यहाँ प्रेजेंट होना कई मायनों में आपके लिए मैसेज है। और जो ये कर रहे हैं ये आनंद तांडव है, यानी क्रिएशन की बात हो रही है। तो आपकी लाइफ में कुछ क्रिएट होने वाला है, कुछ नया, और इस क्रिएशन को आपने पता है कैसे हासिल किया है? काफ़ी लंबी जर्नी के बाद। आपकी एज चाहे कोई सी भी हो, ओके, अगर आप अभी बहुत छोटे हो और इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये आपकी पास लाइफ की जर्नी हो सकती है कि आप भगवान शिव से तब से जुड़े हुए। अब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में माँ काली इनको प्रेजेंट करके हमें क्या मैसेज दे रही हैं? वो मैसेज दे रही हैं कि अपने अंदर छुपे हुए ज्ञान को समझिए, अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालिए, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। आने वाले समय में वो आएगा भी। अब आपके पास इतनी इनफ ज्ञान है कि आप दूसरों को भी रास्ता दिखा सकते हो। अब ये ज्ञान कैसा है? आपने कुछ अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव फेस किया, धीरे धीरे आपने खुद को हील किया, तो वहाँ से आपने कोई तो लेसन सीखा होगा ना, तो वो लेसन अगर कोई आपको मिलता है ऐसा व्यक्ति तो उसे ज़रूर सिखाइएगा। ठीक है, एक मैसेज ये भी है। और आपके लिए भगवान शिव की कृपा यहाँ पे दो रूपों में हो रही है। एक रूप तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ नया क्रिएट हो रहा है। सेकेंडली, अगर आपकी लाइफ में कुछ लोग जो टॉक्सिक हैं बहुत ज़्यादा और आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ से अब जाने वाले हैं। प्राण ऊर्जा जो होती है, प्राणा यहाँ पे बात हो रही है जो प्राण वायु, यानी कि जैसे प्राण वायु किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को। तो ये वही प्राण की बात है। आपका अंदर जो आत्मा है, जो एनर्जी है जिससे हमारा जीवित है, ठीक है, तो प्राण, अपने प्राणा को आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे कैसे ध्यान रखना है प्राणा का? मुझे तो पता भी नहीं है क्या। देखिए, इसकी कई सारी फॉर्म होती है, उनमें से मैं कुछ आपको बताती हूँ। जैसे जो आप भोजन ग्रहण करते हो, वो क्या, हम किस लिए भोजन करते हैं? हम भोजन कर इसलिए करते हैं कि हमें एनर्जी मिले, हम काम कर सकें, तो ये उसी एक एनर्जी होगी। तो आप किस प्रकार का भोजन कर रहे हो? आसन से भी आप अपने जो ब्लॉकेज है बॉडी में, जिससे कि प्राणवायु पूरी तरीके से नहीं जा पाती। आजकल तो बहुत कम लोग हैं जो पूर्ण श्वास भी ले पाते हैं। हम लोग ऊपर ऊपर ही सांस लेके छोड़ देते हैं, जबकि जो श्वास है वो पूरी नेवल तक, यानी कि जो हमारी नाभि है वहाँ तक जानी चाहिए। ठीक है, तो वो श्वास भी आपको ध्यान देना कि आपका प्राण जो है, प्राण ऊर्जा है, वो पूरी तरीके से फ्लो हो। मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी है, थोड़ा समय अपने साथ बिताने की आपको आवश्यकता है। आइए देखते हैं यहाँ से माँ काली आपको क्या मैसेज दे रही है। फल नंबर 2, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे से कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप चाहते हो कि उस पर डिस्कस हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर उसको उस पर रीडिंग बनाऊँगी। साथ ही आप अगर हाँ मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी स्लॉट आप बुक करा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ काली। ब्यूटीफुल। अंत भला तो सब भला। अगर आपने यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे इनके पैर की पोजीशन देखिए और यहाँ पे भगवान शिव के पैर की पोजीशन देखिए। ये भी एक तरीके का आनंद तांडव है, बट ये दूसरी तरीके से है। ये आनंद तांडव है, ये हम जब खुशी में नृत्य कर रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम रिदम में रहेंगे। ये बैलेंस को भी बताता है। और ये इन्फिनाइट आप देख रहे होंगे पावर, 8 नंबर शनिदेव का होता है। और अगर आप तो जो ये आप कार्मिक साइकिल है आपका, वो यहाँ पे मुझे पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में आप काफ़ी बिजी होने वाले हो मनी मैटर में, ये माँ काली आपसे कह रही हैं। और ये बिजीनेस जो है वो आपको खुशियाँ देंगी, हैप्पीनेस है ना, ये आपको खुशियाँ देंगी। आप ऐसे नहीं होने वाले कि अरे ये क्यों हो गया मेरे साथ, ये भी है। और एक चीज़ और यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। ठीक है,
2 नंबर जो रहता है वो प्रोग्रेस का रहता है, साथ ही 2 नंबर को हम चंद्रमा का नंबर भी कहते हैं, मून, इमोशंस की यहाँ पे बात है। तो और इनडिसीजन भी कभी कभी हो जाता है कि 2 क्रॉस रोड में हम खड़े होते हैं, ये चूज़ करना है, ये चूज़ करना है। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे वो एनर्जी भी आपकी दिख रही है कि हो सकता है आपके पास 2 ऑप्शन आए और आप उन 2 चीज़ों में जगलिंग करो। ये ऐसा भी मुझे बता रहा है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को आपको बैलेंस करना है, क्योंकि एक तरफ आपके पास काम है, एक तरफ आपकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको उन दोनों को बैलेंस करना है। तो माँ आपसे यही कह रही है कि बेटा दोनों तरफ से होने, इसको ऐसे भी सकते हो दोनों हाथों में लड्डू तो आपके दोनों हाथों में उस तरह की पोजीशन आ सकती है। तो आने वाले समय में थोड़ा ध्यान रखिएगा, दिमाग को ठंडा रखिएगा, गुस्सा वुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ऐसा हो आपके साथ। साथ ही अपने हार्ट को ओपन कीजिए, हार्ट को क्लोज मत कीजिए, नेगेटिव बार बार नहीं होगा, जो होना था हो चुका है। ओके, साथ ही आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आप, जैसे मैंने बताया आपको कि आप एक प्योर सोल हो, अगर नहीं बताया सॉरी तो मैं दोबारा अब बता देती हूँ। तो प्योरिटी के साथ ना आप बाहर डील करने जा रहे हो लोगों के साथ, तो ब्लाइंड मत बनो। अच्छी बात है, आपको प्योर होना चाहिए, पर खुद को ना इतना भी ज़्यादा बेचारा वाली फीलिंग में मत आओ, इसके लिए मना किया जा रहा है। आपकी तरफ बहुत जल्दी ही कोई कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर आ रहा है, बट बस आपको ये इतनी जल्दी जैसे कि आपने ब्लाइंड फोल्ड किया हो, तो आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इतनी जल्दी से होगा कि अगर आपने नहीं समझे कि आपको क्या करना है तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको टालना नहीं है, जो है उसको फटाक से ले लीजिए। ठीक है, साथ ही आप जब इस अपॉर्चुनिटी को लेते हो तो आप जाते हो 10 ऑफ कप में, जो कि हैप्पी एवर आफ्टर की बात करता है, यानी कि एक ऐसा लाइफ स्टेज जहाँ पे आप बहुत सारी खुशियों को मैनिफेस्ट करोगे। और इसकी पहचान आप कैसे करोगे, इसकी पहचान ऐसी होगी कि आपको रेनबो दिखाई देगा। ये रेनबो आपको कैसे भी दिख सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है या रियल में भी दिख सकता है, कैसे भी होगा, तो वो आपकी पहचान की, यानी कि आने वाला समय माँ की तरफ से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग जो मिल रही है वो बहुत ही खूबसूरती से मिल रही है, तो उसको क्लेम कीजिए, इस चीज़ को, बहुत ही अच्छा ये है। ठीक, आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि माँ आपको क्या किन चीज़ों की और ब्लेसिंग दे रही है। थैंक यू माँ, पाइल नंबर 2 के लिए आप क्या ब्लेसिंग दे रहे हो, प्लीज़ हमें बता दीजिए। थैंक यू सो मच। माँ वृंदा देवी, गॉडेस ऑफ डिवोशन, आपको मिल रही है भक्ति। ठीक है, आपकी पावर, यहाँ पे ये कहूँ मैं आपको कि आपकी जो पावर है वो भक्ति है। ठीक है, आपके अंदर रेजिडेंस इन द होली। हो सकता है कि आप इस समय अपना घर चेंज करो और एक ऐसे स्थान पे आपका आने वाला जो बचा हुआ जीवन है वो तीर्थ स्थल हो, जो होली प्लेस हो, वहाँ पे आपका जीवन गुजरे। ठीक है, अब आपके पास नेचुरल ब्यूटी जो है ना वो इन्हेंस करेगी। अब आपको आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। आपके जीवन में, मैंने कहा भक्ति, ये भक्ति की बात हुई थी, भक्ति आ रही है भगवान श्री कृष्ण या विष्णु जी की। अब यहाँ पे शिव आए हैं, फिर ये भी आ गए, यानी कि दोनों का आ जाना, फिर से एक बैलेंस, 2 आ गए ना, क्योंकि विष्णु जी और शिव 2 हैं जो हम कहते हैं जो पूर्ण पुरुष हैं, ये 2 ही हैं। तो आपको इनकी भक्ति मिल रही है, तो वो बिल्कुल लीजिएगा। साथ ही आपकी हेल्थ में काफ़ी सुधार है। देखिए आसन आया था फिजिकल हेल्थ, और इसका डबल कंफर्मेशन यहाँ से भी आया है कि हेल्थ को लेकर अगर आप परेशान थे तो वो भी आपकी ठीक होगी आने वाले समय में, बस आपको आसन वगैरह फिजिकल एक्टिविटी अपनी करनी है। ओके पाल नंबर 2, ये थी आपके लिए माँ काली की ब्लेसिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।